नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। 7 बज चुके हैं, समय हो चुका है देश प्रदेश का। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हिंदू वोटों को लुभाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल किस तरीके के अजीबोगरीब बयान उन्होंने आज दिए, वो आज चर्चा का विषय बना रहा। इसकी एक नई मिसाल सामने आई। मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री से वो मांग कर रहे हैं कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश जी की भी चित्र को लगाया जाए। शायद उनकी नजर गुजरात चुनावों पर है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर इसी बात को लेकर सवाल उठाते हुए उन्हें नकली हिंदुत्व का प्रहरी बताया। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चली तो वो रुपयों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी लगवा देंगे। उन्होंने ये मांग प्रधानमंत्री से की है। उनके मुताबिक इससे देवता आशीर्वाद देंगे और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर केजरीवाल का बयान अर्थव्यवस्था की चिंता से प्रेरित है या वोट व्यवस्था की योजना से? बीजेपी केजरीवाल की ऐसी श्रद्धा पर सवाल नहीं खड़े कर रही। केजरीवाल पर हिंदुत्व का मुखौटा पहनने का आरोप लगा रही है। जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस की भी तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी। ये देखिए, हम लोग बार बार कहते थे ये बीजेपी और संघ की बी टीम है, तो जब चाहेंगे सेकुलर कार्ड खेल देगा, जब चाहेंगे धर्मनिरपेक्ष दिख जाएगा, जब चाहेंगे किसी न किसी धर्म की भावनाओं को भड़काएगा, जब चाहेंगे तो अपने आप को किसी जाति विशेष का बता देगा। तो ये तो वो आदमी है कि जैसे उसको लगता है कि उसको वोट मिलेगा, उसमें ये कूद पड़ता है। इसकी ना कोई समझ है, ना कोई निष्ठा है, ना कोई इसकी अपनी किसी आइडियोलॉजी के प्रति कोई भी वफादारी है। तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी की हिंदुत्व नाम की पिच पर खेल रहे हैं, जबकि हफ्ता भर पहले जब प्रधानमंत्री गुजरात दौरे के दौरान मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च कर रहे थे, तो इन तस्वीरों से यह संदेश जा रहा था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की शिक्षा या स्कूल नाम की पिच पर खेलने को मजबूर हो रही है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि भारत की जो करेंसी नोट है उसमें गणेश और लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? होना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होगा? अच्छा है, भगवान का फोटो रहना अच्छा है। अच्छा, करेंसी पे भगवान का फोटो रहना अच्छा। तो आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी का ये अच्छा डिसीजन है? जी, ये तो गलत है। गांधी जी का फोटो थे, वो देश आजाद किए हैं, उनका उचित है कि उन्हीं का फोटो रहना। इसके लिए हमारा तो यही रहा। I think India is a diverse country and we respect all the religions, and जो already चलता आ रहा है, we should keep that and respect all the religions and not just try to get our votes by by targeting the larger audience. गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है। पिछले 27 साल से यहाँ बीजेपी के ही प्रयोग सफल हो रहे हैं। गुजरात की जनता को तय करना है कि इस बार उनको अरविंद केजरीवाल का नया प्रयोग पसंद आ रहा है या फिर बीजेपी का ही पुराना योग। दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। प्रयागराज की बात करते हैं, जहां पर वहां के डीएम ने सफाई दी है कि जो प्लेटलेट से मौत से जुड़ा जो मामला था, जूस चढ़ाने की जो बात कही गई थी, वो बात गलत है। कहा यह गया है कि ये जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने एक टीम बनाई थी, उस टीम ने रिपोर्ट दी है, उस टीम ने कहा है कि जूस नहीं चढ़ाया गया। ये जो बात कही जा रही थी, ये बिल्कुल गलत बात है। खराब प्लेटलेट्स चढ़ाने से जो मरीज है उसकी
मौत हुई। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 3 सदस्यों की जो टीम है उसकी जांच में ये बात सामने आई है। तो इस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई खराब प्लेटलेट्स की वजह से हो रही है, ना कि इस वजह से कि इसने जूस चढ़ा दिया किसी मरीज को प्लेटलेट्स की जगह। फटाफट आपको सुनवाते हैं कि वहां पर डीएम ने क्या बताया। जो ग्लोबल हॉस्पिटल में एक पेशेंट को फेक कंपोनेंट चढ़ाने की जो बात थी, उस पर हमने 3 सदस्यीय टीम गठित किया, जिसमें एसडीएम थे, सीओ थे और एक डिप्टी सीएमओ थे। उनकी रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें जो कंपोनेंट पाया गया है वो पुअरली प्रिजर्व्ड प्लेटलेट्स पाया गया है। मतलब कि जो है तो प्लेटलेट्स ही, लेकिन उसे ठीक से उसको प्रिजर्व नहीं किया गया था, तो उस तरह का कंपोनेंट था। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी देने की बात सामने आई है पेशेंट को, जो कि वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे सीएमओ साहब है, उसके लिए पृथक से कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। लेकिन मौसमी जूस ना चढ़ाने की वजह से ऐसा नहीं कि इस अस्पताल की मुश्किलें कम हो गई हैं। इलाज के दौरान प्लेटलेट्स की जगह जो कथित तौर पर मौसमी जूस चढ़ाया गया था, उस अस्पताल पर अब बुलडोजर का खतरा, ये जो ग्लोबल अस्पताल है, इस पर मंडरा रहा है। प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर जो जूस चढ़ाया गया था, अब कहा जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल को एक नोटिस जारी किया है और उसमें अस्पताल से जो इमारत है उसको अवैध बताया गया है। 28 अक्टूबर तक अस्पताल से जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि इसको खाली करें, क्योंकि इसका डिमोलिशन यानी कि इसको तोड़ा जाएगा। पीडीए का कहना है कि अस्पताल ने जो जरूरी नक्शे होते हैं वो पास नहीं कराए और उसी की वजह से उनके ऊपर यह कार्रवाई हो रही है। हमारे सहयोगी अजय की रिपोर्ट। हम इस समय प्रयागराज के झलवा के उस इलाके में खड़े हैं जहां पर कि मेरे पीछे एक अस्पताल है। ये ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर है। ये अस्पताल इन दिनों चर्चा में है। इसके चर्चा में आने की वजह यह है कि यहाँ पर एक मरीज जो है वो 14 अक्टूबर को भर्ती होते हैं डेंगू को लेकर के। उनकी तबीयत जब बिगड़ती है तो उन्हें प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। वो प्लेटलेट जो है वो जो डॉक्टर यहाँ के वो बताते हैं कि स्वरूप रानी अस्पताल से मरीज के परिजन लेकर के आए थे या जहाँ से भी लाए थे, वो प्लेटलेट चढ़ाया गया। लेकिन बाद में उनकी हालत जब बिगड़ी तो यहाँ हालत जब बिगड़ी तो इनको जो है वो दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो ये माना गया, परिजनों ने आरोप लगाया कि प्लेटलेट की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया है और ये एक बड़ा रैकेट है जो नकली प्लेटलेट दे रहा है। तो इस चीज़ का एक बड़ा रैकेट आया। इस बीच जो है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अपनी कार्रवाई उसने शुरू कर दी है। और अगर हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करें तो एक नोटिस चस्पा है। अगर इस नोटिस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है उसकी जो मालकिन है उनके नाम है श्रीमती बाल्टी देवी। ब्रैकेट में चूंकि ग्लोबल हॉस्पिटल इसमें चलता है तो उसका भी नाम दिया गया है। और ये नोटिस 19/10 को दिया गया है, यानी 20 तारीख को इस बिल्डिंग में सील लगाया गया। सीएमओ ने सील लगाया, उसके एक दिन पहले ये दिया गया। और इस नोटिस में जो लिखा है उसमें ये है कि 2021 में ही इसके नक्शे नहीं पास होने की वजह से का एक दिया गया था कि अवैध तरीके से बना है। दूसरी एक बात यह है कि जो हमारे इसके जो अस्पताल चलाने वाले जो ओनर है उनसे जो मेरी टेलीफोन से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो इसके लिए निवेदन करने जा रहे हैं प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी में और सीएमओ ऑफिस में कि चूंकि सील है तो वो खाली नहीं कर सकते हैं। तो अगर नहीं खाली कर सकते हैं तो क्या होगा, फिर इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। जैसे 11 जनवरी की एक नोटिस है जिसमें ध्वस्तीकरण की बात कही गई है और अभी जो उस नोटिस के नीचे सील लिखा हुआ है तो क्या सील होगा। ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जो प्लेटलेट आया था वो जो है वो उसको लेकर के कि एक रैकेट चल रहा है, उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। उसकी जांच रिपोर्ट अभी हो रही है। वो जांच रिपोर्ट अभी होकर के आने वाली है कि आखिर वो उसमें मौसमी का जूस था या कोई और चीज़ था या एक्सपायरी था। और ये अस्पताल अभी सील है और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी कार्रवाई करना चाहते हैं। और बुलडोजर को लेकर के जिस तरीके के उत्तर प्रदेश में एक राजनीति है, एक संस्कृति है, उसको लेकर भी इस इलाके में इस नोटिस के चश्मा होने के बाद चर्चा हो रही है। और इन सारे चर्चाओं का जवाब 28 तारीख को मिल सकता है या प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसा काम करेगी या क्या कदम उठाएगी इस पर मिलेगा। प्रयागराज से नितिन गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेंगू के बढ़ते मरीजों की, जिसमें एक्टर सलमान खान का भी नाम जुड़ गया है। मुंबई में डेंगू रिकॉर्ड बढ़त दर्ज कर रहा है और इस बार कई लोग इस बीमारी से गंभीर रूप से बीमार भी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। आईसीयू में डेंगू मरीज की तस्वीरें मुंबई की हैं। एक की उम्र 35 साल है और दूसरे की 60 साल।
फीवर के फौरन बाद हालत बिगड़ी और मुंबई के लायंस अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर बताते हैं कि इस साल डेंगू बीमारी के लक्षण भी तीव्र हुए हैं। अगस्त सितंबर ये केसेस जो है बहुत कम होते हैं और अभी वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ द अक्टूबर और उसके बाद भी जो है ये केसेस रजिस्टर होना, काफ़ी सारे नंबर्स में ये केसेस का पाया जाना, दिस इज समथिंग विच इज़ अनयूजुअल, जो कि ये साल हमें दिखाई दे रहा है। मतलब 3 दिन 4 दिन की बुखार की हिस्ट्री है और उसके बाद भी जो है पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहे हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स बहुत ड्रॉप होना, 10,000 15,000 पे जाना, जो नॉर्मली 1.5 से 4.5 लाख का काउंट रहता है, और साथ ही में पेशेंट्स को कन्वल्जेंस आना, इंटरनल ब्रेन में ब्लीडिंग, लंग्स में ब्लीडिंग होना, किडनी इंजुरी होना, लीवर के अंदर सूजन होना, तो ऐसे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस के साथ काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। और ये साल काफ़ी सारे बच्चों में भी ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि खून की उल्टी होना प्लेटलेट कम होने की वजह से। दिल्ली, मुंबई से लेकर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश तक इन दिनों देश भर में डेंगू ने कहर बरपा रखा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में इस साल अब तक डेंगू के 746 नए मामले सामने आ चुके हैं। अक्टूबर के शुरुआती 2 हफ्तों में 178 मामले बीएमसी ने रिपोर्ट किए हैं। 2020 की तुलना में इस साल डेंगू के मामलों में करीब 470% की बढ़त दिखी है। मुंबई में इस अक्टूबर महीने में भी रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि दिख रही है। डेंगू के मरीज में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ जाती है और इसको लेकर निजी ब्लड बैंकों में दबाव रहता है। आस लग रही है कि तापमान कम होते ही मामले घटेंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अमेठी की एक एटीएम कैसे धड़ाधड़ नकली नोट निकाल रही है। वापस आ रहे, बने रहिए। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। एक बार फिर से अमेठी में एक ऐसा एटीएम है जहां से नकली नोट निकल रहे हैं और इसकी वजह से हड़कंप काफी मचा हुआ है। उस पर भी आपको थोड़ी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सरकारी दफ्तरों में जो बेकार फाइलों से लेकर जो सरकार के जो स्वच्छता पूरा अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरीके की चीजें वहां पर कबाड़ के तौर पर रखी रहती हैं, चाहे फर्नीचर हो, उसको बेचकर सरकार को मुनाफा किस तरीके का हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये इंडिया पोस्ट की कैंटीन है, नाम आंगन है। कभी इस आंगन में कचरे का डेरा था। बेकार हो चुकी सरकारी फाइलें, खराब एसी कूलर और फर्नीचर सब इसी जगह पड़े होते थे। लेकिन अब ये हरा भरा इलाका है और यहाँ खूबसूरत कैंटीन। रद्दी बिकी तो जगह भी खाली हुई और कमाई भी। ये बात सिर्फ दिल्ली के दफ्तर तक नहीं सिमटी। प्रथम चरण में हमने शुरुआत तो पहले अपने ही दफ्तर से की, उसके बाद हम अपने हेड पोस्ट ऑफिस तक गए, तो लगभग 1000 हमने उधर कवर किए और इस बार हम अभी तक कुल मिलाकर के 18,000 लोकेशंस, 60-70 करोड़ रुपए का तो हम हो ही गया होगा। ये मुहिम भारत सरकार के तमाम दफ्तरों में चल रही है। अब तक देश में अलग अलग मंत्रालयों के 68,000 दफ्तरों में फाइलों और रद्दी को लेकर अभियान को अंजाम दिया गया है। इंडिया पोस्ट के करीब 18,000, रेलवे के 7,000 स्टेशन, फार्मास्यूटिकल विभाग के 6,000, डिफेंस के 4,500, गृह मंत्रालय की करीब 4,900 साइट्स शामिल हैं। महज 3 हफ्ते में रद्दी बेचने से करीब 254 करोड़ रुपए की आमद हुई है और 37 लाख वर्ग फीट का एरिया दफ्तरों में खाली हुआ है, जो सेंट्रल विस्टा के एरिया के बराबर है। सरकारी फाइलों की एक मियाद होती है, उसको लेकर ऑफिस मेमोरेंडम है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 25 साल और उसके बाद की जो फाइल है वो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में रखी जाती है। लेकिन जो फाइलों का निस्तारण होता है, जिसकी मियाद खत्म हो गई है, उसको श्रेडर मशीन में इस तरीके से डाल के और तब उसको क्रश कर दिया जाता है ताकि उसका कोई भी एलिमेंट बाहर में निकल कर ना आए और तब इसको रद्दी के भाव में बेचा जाता है। ना श्रेडर मशीन? जी सर। अब तक 40 लाख फाइलों का अवलोकन किया गया है। जिन फाइलों को रखना है उनको इस तरह के कॉम्पैक्टर में रखा जा रहा है और जिनको बेचना है उनको श्रेडर में डालकर क्रश किया जा रहा है। In 4 weeks, the government has added 252 crore to the state exchequer just from junk. 37.19 lakh square feet of area got vacated, जिसमें एक पूरा का पूरा मॉल बन सकता था।
पूरे शास्त्री भवन बन सकता। और ऑफ कोर्स 40 लाख फाइल्स एंड 3 करोड़ पब्लिक ग्रीवेंसेस, वो भी आता है आंकड़ा, समटाइम्स मैटर्स। रद्दी वाली जगह पर कहीं खूबसूरत कैंटीन बनी है तो कहीं पुराने फर्नीचर को ही नया रंग रूप दे दिया गया है। कोशिश सोच और सूरत बदलने की है, स्वच्छता को अपनाने की है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। चलिए अब अमेठी वाली खबर पे आ जाते हैं। मुंशीगंज रोड पर सब्जी मंडी के पास लगे एक बैंक के एटीएम से 200 रुपए के 2 नकली नोट निकले तो ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। ग्राहकों ने इस संबंध में अमेठी की कोतवाली में शिकायत भी की। शिकायत मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और यहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। एटीएम से नकली नोट पाने के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो भी डाली और ये वीडियो काफी वायरल है।